अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक और बहुत आसान सी एक्सरसाइज हमारे सामने है। एमसीक्यूज़ में इस किस्म के सवालात आपके सामने आते हैं। यहाँ पर सिंपल कह रहे हैं आप वैल्यूज़ फाइंड आउट करें, जो भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी हुई हैं उनको सिम्प्लीफाई कीजिए। तो यहाँ पर उन्होंने जो वेरिएबल्स हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उनकी उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं। यहाँ पर हमें सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है और जवाब लाना है। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीसरा पार्ट मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ, क्योंकि आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जो पार्ट्स यहाँ पर आपको नहीं करवाए जाते वो आपने लाजमी तौर पर खुद से करने हैं। वो सारे के सारा आपका होमवर्क है। तो ये जो क्लास वर्क है आपका, जो आप इस वक्त वीडियो लेसन के तौर पर ले रहे हैं, ये भी आपने अपने रजिस्टर्स में करना है। और इस एक्सरसाइज के जो बाकी सवाल आते हैं वो भी आपने रजिस्टर्स में करने हैं। और जहाँ कोई प्रॉब्लम आए तो वो आप स्कूल से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसके हवाले से भी आपको वीडियो लेसन जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर अब सबसे पहले 4 है, ए स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू उन्होंने दी हुई 0, तो 0 पर स्क्वायर आ गया। -3ab, ए की वैल्यू 0 है, और बी की जगह 4 पुट कर देंगे। फिर प्लस बी सी के दरमियान में भी कोई साइन नहीं, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। याद रखिएगा, जब दो वेरिएबल्स के दरमियान में कोई साइन ना हो, इट मीन्स वो मल्टीप्लाई होगा। यानी कि बी सी से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 4 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो बी की जगह आपने 4 लिख दिया, सी की जगह आपने 1 लिख दिया। अब इसको सिम्प्लीफाई कर लेंगे। स्क्वायर ऑफ 0 इज 0। जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन की चेन में कोई एक भी 0 आ जाए, पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। 3 0 0, 0 4 0, तो ये तो पूरी वैल्यू 0 हो गई। प्लस साइन के बाद 4 1 4 हो गया। फिर 4 भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। और आप जानते हैं 0 - 0 + 4 बनेगा 4। तो इसको सिम्प्लीफाई करने के बाद हमारे पास जवाब 4 आया। बिल्कुल वैसे ही इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 5 है, फिर x है, तो x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे 2। फिर y है मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, y की जगह में लिखना पड़ेगा -1। फिर प्लस 3z, z की जगह में z की वैल्यू पुट करनी है। और यहाँ z की वैल्यू बुक से अभी हम देख लेते हैं। बुक में ये वैल्यू गिवन है, z की वैल्यू यहाँ पर 3 है, जो कि लिखने से रह गई थी। ओके, तो z की जगह अब हम 3 पुट करेंगे। 2a³, ए हमारे पास 4 है, तो a पर क्यूब था तो 4 के ऊपर भी पावर 3 आ गई। और फिर माइनस साइन है, c के ऊपर पावर 2 है, c की जगह हम लिख देंगे 1/3 और इसके ऊपर लगा देंगे पावर 2। अब सिम्प्लीफाई करते हैं। तो सिम्प्लीफाई करने के लिए पहले तो 5 2 और 1 ये तीनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम भी इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। प्लस माइनस माइनस होता है, 5 2 10 होता है, ये बना -10। प्लस साइन के बाद 3 से मल्टीप्लाई होकर बनेगा 9 ओवर 2 एज इट इज़। 4 के क्यूब का क्या मतलब है? 4 के क्यूब का मतलब है आप 4 को 3 बार लिख कर मल्टीप्लाई करवाएं, क्योंकि चैप्टर 2 में हमने बहुत तफसील से डिस्कस किया था कि पावर का क्या मतलब होता है। तो 4 को जब आप 3 बार लिख कर मल्टीप्लाई करवाएंगे, इट बिकम्स 64। यहाँ हमारे पास 64 आ गया। फिर माइनस साइन के बाद स्क्वायर ऑफ 1 1 होता है और स्क्वायर ऑफ 3 9 होता है, यहाँ 9 आ गया। उसके बाद ऊपर तो आ जाएगा -10 + 9 यानी कि -1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा 2। जब 64 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 128, और माइनस साइन के बाद 1/9 एज इट इज। अब हमें इसको सिम्प्लीफाई करना है। तो यहाँ पर -1 तो हम एज इट इज लिख देते हैं। ये जो फ्रैक्शन है इसे हम डिवाइड बना लेते हैं, क्योंकि आप फ्रैक्शन के तौर पे कि लंबी सी लाइन ड्रॉ करें या साइन ऑफ डिवीजन लगा दें, एक ही बात है। और 128 - 1/9 जो नीचे लिखा हुआ था मैं ब्रैकेट में आगे लिख रहा हूँ, 128 - 1/9, क्योंकि आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ये पूरी वैल्यू -1 को डिवाइड कर रही है। यही वजह कि डिवाइड के साइन के बाद ये पूरी वैल्यू ब्रैकेट में आनी है। अब यहाँ पर आप एलसीएम भी ले सकते हैं, और इसकी एक स्मार्ट टेक्निक भी है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एलसीएम लिए बगैर भी आप इस तरह के सवालात को सिम्प्लीफाई कर सकते हैं, जहाँ एक वैल्यू तो फ्रैक्शन में और एक वैल्यू फ्रैक्शन में ना हो। तो इसका क्या तरीका होता है? इसका तरीका है सिंपल, आप इस 9 को इस 128 से मल्टीप्लाई करवा लें, तो -1 एज इट इज़, डिवाइड का साइन एज इट इज़। 9 जब हम 128 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9 8 72 हो जाएगा, 2 इधर 7 इधर, 9 2 18, 18 + 7 25, 5 इधर 2 इधर, 9 1 9, 9 + 2 11। आप चाहें तो ये कैलकुलेटर से कर सकते हैं, यानी कि 9 128 से मल्टीप्लाई होकर 1152 आता है। कैलकुलेटर अलाउ है, मगर 1152 में से ये 1 हमें क्या करना होगा? माइनस करना होगा। और जब 1152 में से 1 माइनस होगा तो ये बनेगा 1151, और डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाता है, और डिनोमिनेटर है 9।
एंड फाइनली अब हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। आप बचपन से बात पढ़ रहे हैं कि जब कभी भी आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो बाद वाली फ्रैक्शन पलट जाती है, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो -1 एज इट इज़, ये डिवाइड बन गया मल्टीप्लाई, 9 ऊपर आ गया, 1151 नीचे आ गया। तो फाइनली -1 अब 9 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -9। तो हमारा फाइनल आंसर आ चुका है -9/1151। तो उम्मीद है आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल ऑफ x दिया हुआ है और पॉलिनोमियल ऑफ x देकर कह रहे हैं पॉलिनोमियल ऑफ -2 मालूम करो, यानी कि जहाँ जहाँ x आ रहा है हमने वहाँ वहाँ -2 पुट करना है और जवाब लेकर आना है। तो सबसे पहले जो गिवन पॉलिनोमियल है वो हमारे पास है पॉलिनोमियल ऑफ x 2x⁴, 3x⁻3, -x -5। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 पुट कर रहे हैं, इधर भी -2 पावर 4 एज इट इज़, यहाँ पर भी x की जगह -2 पावर 3 एज इट इज़, यहाँ पर भी x की जगह -2 कोई पावर नहीं है और -5। नाउ पॉलिनोमियल ऑफ -2 विल बी, सबसे पहले ये पावर 4 ब्रैकेट पर अप्लाई होगी, क्योंकि जब तक भी पावर अप्लाई नहीं होगी बाहर वाला नंबर ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। पावर 4 जब माइनस पर आएगी तो आप जानते हैं पिछले चैप्टर में हमने बहुत तफसील से डिस्कस किया कि जब कभी भी किसी भी नेगेटिव साइन की पावर इवन हो, नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब भी आप इवन टाइम्स लिखकर नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करवाते हैं वो हमेशा प्लस बनता है। यानी कि अगर आप माइनस साइन को 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाएं, 4 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाएं, 6 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यही वजह है कि यहाँ से माइनस साइन ख़त्म हो गया। 2 एज इट इज़, ब्रैकेट में माइनस साइन अब नहीं आने वाला। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को आप 4 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाइए, 2 × 2 × 2 × 2, ये बनेगा 16। यहां पर क्या ये माइनस साइन खत्म होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहां पावर ऑड है। इवन पावर का मतलब होता है 2 के टेबल में आने वाला नंबर, और जो नंबर 2 के टेबल में नहीं आता है वो ऑड होता है। तो 3 ऑड नंबर है, यानी कि 3 ऑड पावर है, और ऑड पावर होने का मतलब है माइनस साइन खत्म नहीं होगा, और माइनस साइन खत्म नहीं होगा तो बाहर वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस बन जाएगा -3 एज इट इज। और 2 को जब आप 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 × 2 × 2 बनेगा 8। आगे ये माइनस साइन भी, क्योंकि बाहर कोई इवन पावर नहीं है, खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं होगा तो बाहर वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, 2 एज इट इज, -5 एज इट इज। फाइनली पॉलिनोमियल ऑफ -2 विल बी, अब 2 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बनेगा 32, 3 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बनेगा 24, आगे +2 एज इट इज, और उसके आगे -5 एज इट इज। अब इन नंबर्स को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 32 में से जब हम 24 माइनस करेंगे तो 12 आएगा, 12 में 2 प्लस करेंगे 14 होगा, 14 में से आप 5 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो फाइनली इसका जवाब 9 है। आप कैलकुलेटर से भी ये सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले रजिस्टर्स में आपने ये सवालात करने हैं जो बोर्ड पर इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं, और फिर बाकी जो इस एक्सरसाइज के सवालात हैं वो भी आपने अपने रजिस्टर्स में मुकम्मल करने हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।